अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ क्या है, कैसे इजाद हुआ, कहां से आया और डेनमार्क के राजा किंग गॉम के बेटे हार्ड ब्लूटूथ का इसमें क्या किरदार है। तो ज़माना कदीम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लूटूथ एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल हम छोटे एरिया के अंदर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। इसका फायदा ये है कि इस टेक्नोलॉजी को हम बगैर इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूटूथ आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करने के लिए वायर्स की बजाय रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि ब्लूटूथ एक वायरलेस शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो इन लाखों प्रोडक्ट्स में पाई जाती है जिनको हम डेली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हैंडसेट, माइक्रोफोन और स्पीकर वगैरह। तो अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट जॉब हार्ट्स के बारे में। ये एक ऐसे इंसान थे जो 25 साल से ज्यादा अरसे से वायरलेस कम्युनिकेशन के शोबा में काम कर रहे थे। 1994 में इन्होंने इस निजाम की बुनियाद रखी जिसको बाद में ब्लूटूथ का नाम दिया गया। अब इस वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ब्लूटूथ का नाम क्यों दिया गया, ये एक अलग हिस्ट्री है। ब्लूटूथ का जो सिंबल या लोगो है ये र्यूनिक लैंग्वेज के दो वर्ड्स H और B को आपस में मिलाने से बनता है। अब मैं आपको ब्लूटूथ के पीछे की कहानी बताता हूँ कि आज से तकरीबन 1111 साल पहले यानी सन 911 में डेनमार्क और नॉर्वे का एक बादशाह था जिसका नाम किंग गॉम था। इसका एक बेटा था हार्ड ब्लूटूथ। अब बादशाह के मरने के बाद हार्ड ब्लूटूथ जो बादशाह का बेटा था 47 साल की उम्र में सन 958 में डेनमार्क और नॉर्वे का बादशाह बन गया और 28 साल तक इसने डेनमार्क और नॉर्वे पर हुकूमत की। उसने आसपास के छोटे छोटे इलाकों को आपस में मिलाकर एक कर दिया। उस वक्त डेनमार्क और नॉर्वे में र्यूनिक लैंग्वेज बोली जाती थी। जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ये र्यूनिक लैंग्वेज का एक चार्ट है। फिर 1994 में जब जॉब हार्ट्स ने इस वायरलेस टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी तो इस टेक्नोलॉजी के नाम की जरूरत पड़ी कि इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या रखा जाए। तो एग्जाम्पल तारीख में पहले से मौजूद थी कि एक बादशाह गुजर चुका है जिसने एक छोटे एरिया के अंदर तमाम रियासतों को इकट्ठा किया था और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी एक छोटे एरिया के अंदर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के काम आती है। फिर उसी बादशाह के नाम पर इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया। फिर ब्लूटूथ के सिंबल यानी लोगो की बात आई तो र्यूनिक लैंग्वेज के दो वर्ड्स H और B को आपस में मिलाया गया तो ब्लूटूथ का लोगो बन गया। अब H का मतलब है हार्ड और B का मतलब है ब्लूटूथ, यानी इस टेक्नोलॉजी का नाम बादशाह हार्ड ब्लूटूथ के नाम पर ही रखा गया। फिर इस टेक्नोलॉजी का अवामी तौर पर मई 1999 में ऐलान किया गया और ये टेक्नोलॉजी पहली बार जुलाई 1999 में जारी की गई और सन 2000 में एरिक्सन कंपनी ने अपना पहला ब्लूटूथ प्रोडक्ट लॉन्च किया और ये फोन के साथ एक एडॉप्टर की तरह आया था क्योंकि अभी तक किसी भी फोन में ब्लूटूथ एम्बेड नहीं था। फिर इसकी कंप्लीट वर्किंग शुरू हुई कि ब्लूटूथ वाले आलात एक दूसरे के करीब लाए जाएं तो ये एक दूसरे को सर्च कर लेते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज के एक छोटे बैंड में 79 मुख्तलिफ रेडियो फ्रीक्वेंसियां इस्तेमाल होती हैं। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ की स्पीड 732 किलोबाइट पर सेकंड से लेकर 2.1 मेगाबाइट पर सेकंड तक होती है। तो इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज 10 मीटर से लेकर 30 मीटर तक होती है और इसकी पावर रिक्वायरमेंट भी हाई होती है। इसके अलावा तो आप जानते ही हैं कि ब्लूटूथ से बच्चा वाकिफ है। आजकल कीबोर्ड, माउस, स्पीकर को किसी लैपटॉप से या मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ को ही यूज किया जाता है, लेकिन डेटा ट्रांसफर करने के लिए अब ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है क्योंकि उसकी जगह वाईफाई ने ले ली है। वाईफाई की डेटा ट्रांसफर स्पीड ब्लूटूथ से काफी ज्यादा है। सो आई होप कि आपको ब्लूटूथ के बारे में अंदाजा हो चुका होगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। सो अगर आप ऐसी ही और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।